दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमको लग रहा है कि 5 या 6 एक्सरसाइज है, ठीक है। लेकिन जो भी एक्सरसाइज, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि मिनिमम अगर बात किया जाए तो एक तो 5 नंबर में आता ही आता है, और उसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 नंबर ये आ जाता है, यानी कि मिला जुला के कुछ 10 नंबर का ये एक चैप्टर है। और इस 10 नंबर का चैप्टर है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में अच्छा से अच्छा नॉलेज को हम लोग लें, ठीक है। और ये इसका एक सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम लोग जो आपको चैप्टर है उस चैप्टर का नाम को पहले बढ़िया से जान लें कि चैप्टर का नाम क्या कह रहा है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। ताकि अगर हमको ये पता ना हो कि इस काम को हम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, तो हम ठीक से नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता। तो आप लोग पूरे बढ़िया तरीके से समझिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे। बस दिल और दिमाग और ध्यान यहीं पर रखिएगा, है ना। सोना मोना मत रखिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो सोना मोना में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आपको ये पता होगा कि दो का मतलब क्या होता है, दो का मतलब होता है दो, तो दो कुछ भी हो सकता है। इसे मान लीजिए कि एक दो लड़की हो सकती है, ये कितने हैं, दो, और ये कितने हैं, तब आप लोगों को अच्छा से पता होगा। और ये दो, ये लाइन जो खींचे कितना है, दो, यानी कि दो कोई होगा, अब जो भी हो। यहाँ पे दूसरा चीज क्या पूछा हमसे, चर। अब चर हम लोग, शायद आप लोगों को मैं बताया हूँ चैप्टर 2 में कि चर और अचर होते हैं। क्या होते हैं, चर और अचर होते हैं, चैप्टर 2 में मैंने बताया था आप लोगों को। तो चर का मतलब ये होता है कि जो भी ए से लेकर के जेड तक जो भी अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, चर, ठीक है। यानी कि इसमें अब इतना से बात कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि पूरे सिस्टम में दो चर आएंगे, या तो हो सकता है एक्स और वाई आ जाए, ए और बी आ जाए, पी और क्यू आ जाए, लेकिन दो साथ में ही आएंगे। बात तो समझ में आ रही है। इसके बाद वाले का तो कोई मतलब नहीं होता है। रैखिक का मतलब क्या होता है, मैं चैप्टर 2 में आप लोगों को समझाया था कि चैप्टर 2 का मतलब क्या होता है। चैप्टर 2 का मतलब ये होता है कि उस बहुपद का हाईएस्ट पावर, यानी सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, या फिर कुछ नहीं होना चाहिए। एक हो या कुछ ना हो का मतलब तो वही होता है। तो जिसका पावर क्या हो, जिस चर का पावर क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए एक्स का पावर 1 हो या एक्स, बात तो सेम है। तो हो या एक हो या ना हो तो भी तो मतलब वही निकल के आ रहा है। तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 2x 3y। तो ये क्या है, रैखिक है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा पावर क्या है, एक है, या कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ लिखा तो नहीं है। अरे लिखा भी नहीं जाता है, लेकिन समझा जाता है। कोई कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम लोग को समझना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक एक्स ऐसा लिखा, आपसे पूछा है कई गो एक्स है, एक है, तो हम यहाँ पे एक, आपको पता है कि एक छुपा होता है। उसी तरीके से हम लोग इसका पावर लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है, यानी इतना से पता चल रहा है कि पावर इसका क्या है, एक है। तो इस तरीके का कहीं भी बहुपद आपको मिलेगा तो क्या कहिएगा, रैखिक है। आपको एक चीज और कर सकते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 7, इस तरीके से भी अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये रैखिक ही है। कितना है, रैखिक ही है। इससे अब एक एग्जांपल लीजिएगा, और 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये बताइए रैखिक है कि नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पावर कितना आ गया, दो। अगर एक से इसके ऊपर पावर चढ़ गया तो रैखिक नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है। रैखिक को बढ़िया से समझ लीजिएगा, ताकि इसी पे सारा कहानी है हम लोग का, ठीक है। चलिए, रैखिक समझ में आ गया कि रैखिक हम किसको कहेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करना है, समीकरण पढ़ना पड़ता है। समीकरण का मतलब होता है ये कि जिसका LHS और RHS, क्या यानी कि जिसका दोनों साइड हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, समीकरण। जैसे कि एक बात कहें, ये हम अगर खड़े हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड भी है और राइट हैंड भी है, तो हम एक बीच में जो हमारा बॉडी है वो क्या कर रहा है, हमारे हाथ को बांट रहा है, नहीं बट रहा है। अगर हमारा बीच में बॉडी नहीं होता तो ये पूरा हाथ कहलाता, नहीं कहलाता। लेकिन इसका बीच में इक्वल का काम कर रहा है, इधर राइट हैंड है, इधर लेफ्ट हैंड है, तो जिसका दोनों हैंड हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, समीकरण कहेंगे। तो समीकरण, एक चीज और एक एग्जांपल के तौर पर समझिएगा कि अगर किसी भी बहुपद में इक्वल टू का साइन मिल जाए, क्या मिल जाए,
इक्वल टू का साइन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो समीकरण हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि मान ली हमने यहाँ पे 2x लिख दिया प्लस 5y लिख दिया बराबर लिख दिया, इस तरह थोड़ी कोई लिखता है, नहीं लिखेगा। बराबर लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है, 7 कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिएगा इसका दो साइड हुआ कि नहीं हुआ, जब जब इक्वल आएगा तो दो साइड में बंटवारा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जब हई आएगी तो दो को बंटवारा होगा, वो होना ही है। आप समझिए ना, लोग खोल के बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से अब यहाँ लिए 2x 3y बराबर चलिएगा, अगर यहाँ पे अगर जो 0 भी है ना तो समझ लीजिए कि क्या है, ये LHS है और ये क्या है RHS है, तब जाकर के कहने का अर्थ ये हुआ कि ये हमारा समीकरण है। और ये 2x प्लस 3y बराबर 0 का मतलब हुआ ये टोटल वैल्यू 0 के बराबर। इतना बात समझ में आया कि समीकरण अगर आपको जब भी कहिएगा जब उसमें इक्वल टू का साइन आपको दिख जाए, जब इक्वल टू का साइन नहीं दिखेगा तो समीकरण नहीं है, इक्वल टू का साइन है तो समीकरण है। जब इक्वल टू तभी आएगा जब उसका मतलब कि LHS RHS दोनों साइड होगा। इतना बात समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें युग्म की, युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब ये होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। अब कहिएगा जोड़ा का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, अभी किससे समझिएगा जोड़ा या पेयर कहिए, बात देखिए। अब एक बात बताइएगा, जैसे कि आप लोग चप्पल पहनते हैं, पहनते हैं नहीं पहनते हैं, तो चप्पल पहनते हैं तो एक चप्पल अगर किसी का गुम हो जाए क्या दूसरा चप्पल पहनेगा आप लोग? नहीं। एक काम कीजिए, इसमें क्या भुला गया तो उसमें क्या लेके पहन लीजिए, पहन सकते हैं ना, क्यों नहीं पहन सकते, अब बिल्कुल पहन सकते हैं। हाँ, आप मान लीजिए आप ही के दो चप्पल हो, आप ही के पास दो चप्पल हो और एक चप्पल मान लीजिए लाल कलर का हो और एक क्या हो, काला हो, ठीक है। तो लाल में से एक भुला गया तो क्या कीजिए, वो काला में से ले लीजिए और लाल और काला फिर नहीं मिला के होगा, नहीं होगा ना। लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं होगा। चप्पल भी अगर आप पहनते हैं तो एक जैसा होगा, जूता पहन रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बात कर रहे हैं, मोजा हम लोग पहनते हैं तो ऐसा मोजा कौन देखने जा रहा है, कोई देखने जा रहा नहीं। तो आप एक काला पहन लीजिए, एक उजला पहन लीजिए। मैं जूता की बात कर रहा हूं, तो जूता में भी कहीं कभी हम लोग पहनेंगे नहीं पहनेंगे, क्योंकि पेयर का मतलब होता है, युग्म का मतलब होता है एक जैसा ही होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इतना बात समझ में है। युग्म का मतलब क्या हुआ, एक जैसे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम लोग कैंची से बहुत सारा चीज काटते हैं, एगो बड़ा वाला ले लीजिए, एगो छोटा वाला घुसा लीजिए। छोटा वाला मान लीजिए यहाँ लगिए तो इसका इस तरह हैंडल बनेगा, इसका इस तरह हैंडल बनेगा, इससे कुछ काट पाइएगा आप? हाँ, नहीं कटेगा। क्यों क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये छोटा बड़ा एक बराबर नहीं है। अगर छोटा कैंची होता तो छोटा रहना चाहिए, दोनों छोटा होना चाहिए, बड़ा है तो दोनों बड़ा होना चाहिए। तो कहने का अर्थ क्या है, युग्म बनेगा लेकिन दोनों एक जैसा ही बनेगा, तब जाके युग्म बनेगा। इतना बात क्लियर हुआ। तो पूरा मतलब आपने इसका, आपको पूरा इसका आपने समरी सुन लिया कि सबका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब एक बार और इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पूरा चैप्टर का नाम क्या कह रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो दो चर वाले, मान लेते हैं हम यहाँ पे कह रहे हैं दो चर वाले, नहीं तो 2x प्लस 3y बराबर 7, तो दो चर हो गया, एक और दो चर हो गया। अच्छा, रैखिक भी है क्योंकि पावर एगो है। दो चर की बात कर रहे हैं, दो चर हुआ x और y, दो चर हो गया। अच्छा, यहाँ पे रैखिक की बात कर रहे हैं हम लोग। रैखिक का मतलब यह हुआ था कि पावर दोनों का एक होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो रैखिक भी है। चलिए, उसके बाद समीकरण की बात कर रहा है तो इक्वल टू है तो समीकरण भी है, लेकिन क्या ये युग्म है? नहीं है, युग्म नहीं है। लेकिन इसका नाम क्या है, टोटल दो चर वाले ना। टोटल बात समझिएगा, हम कैसे जोड़ रहे हैं आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आपको, क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 5x माइनस 7y बराबर 3। तो ये बताइए कि कह रहा है कि दो चर, इसमें दो चर भी है कि नहीं, यहाँ पे
दो चर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो चर हो गए। उसके बाद कह रहा है कि रैखिक चाहिए, तो रैखिक भी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि समीकरण चाहिए, तो समीकरण भी है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण ये है कि नहीं है, लेकिन युग्म में नहीं है ना, नहीं है। इसको भी आप समझिएगा, क्या कह रहा है कि दो चर वाले ना रैखिक समीकरण। इतना बात समझ में आया। अब फिलहाल में आप इतना को भूल जाइए। अब दोनों का मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दोनों एकदम एक जैसा है कि नहीं, कुछ बदलाव देखिए आपको, एकदम वर्ड में संख्या में जो चीज में लिखा है ऊपर सेम चीज वही लिखा है नीचे। इस ये दोनों जब बराबर हैं तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, है कि नहीं? तो ये एक पेयर बन गया। अब ये दोनों जब एक जैसा मिला, दो चर वाले रैखिक समीकरण मिला, दो चर वाले रैखिक समीकरण मिला, तो दोनों एक जैसा मिल गया कि नहीं मिल गया। जब एक जैसा दो मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं। जब दो एक जैसा मिल गया तो उसको क्या कहेंगे, युग्म। तो यानी अब ये जाकर के बन गया हमारा युग्म। तो आई थिंक अब ये पूरा चैप्टर का कंक्लूजन निकल के आ गया, दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म इतना बन गया। आई थिंक इतना समझ में आ गया कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ बनाने का तरीका हम लोग समझेंगे इस चीज, क्योंकि फर्स्ट में दिया है ग्राफ कैसे बनता है। तो लेकिन यहां से एक चीज आपको समझा दें और जानकारी के लिए भी अच्छा से बता दें कि जब ये रैखिक है ना, क्या है, रैखिक है, तो जब रैखिक बहुपद होता था या रैखिक कुछ भी रैखिक हो, चाहे बहुपद हो चाहे रैखिक समीकरण हो, तो उसका जो भी रेखा खिंचाएगा ना तो क्या होगा, सरल रेखा होगा। क्या होगा, सरल रेखा होगा। क्यों होगा सरल रेखा, सरल रेखा इसलिए होगा, है ना, क्योंकि सीधा सा लाइन एक होना चाहिए। क्या होगा, कोई भी लाइन, चाहे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जो भी होगा, लेकिन एक ही लाइन होगा और सीधा लाइन होगा, ठीक है। तो इस पूरे ग्राफ में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग का एक ही ग्राफ खींचना है, वो क्या है, सरल रेखा वाला ग्राफ खींचना है, ठीक है। सरल रेखा वाला ग्राफ मतलब कि यहाँ पर सरल रेखा लिख भूल गए हैं, सरल रेखा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब सरल रेखा क्या होती है, एक सीधी सी लाइन होती है ना, तो उसी लाइन को हम लोग को क्या करना है, खींचना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग करना क्या है, आपको दो लाइन खींचना पड़ता है, ठीक है। एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। तो अगर ये दोनों लाइनें हैं तो आपको बता दें कि यहाँ इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यानी कि इस जो सोया हुआ है ना, ये मतलब ये इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं यहाँ पे वाई वन, यानी कि कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष, ठीक। बात समझ में। अब रह गया सवाल कि हम लोग को कि ये सेंटर में, जब यहां से हम लोग, एक सेंटर है, चरमोहान है मान लीजिए तरीके से, अगर ये सेंटर है तो इस सेंटर से हम लोग शुरुआत करेंगे, या तो इधर जाएंगे, नहीं तो इधर जाएंगे, नहीं तो कहीं भी तो जाएंगे ना, ठीक है। बात समझ में आया। और इस तरीके का लाइन खींचने का मतलब होता है ना, लास्ट में ये एरो बनाने का मतलब जहां तक स्पेस मिलेगा वो वहां तक। इतना बात समझ में आया गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ओरिजिन, ओ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओ से होता है ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत करना, क्या होता है, शुरुआत करना। अब जहां से आप खड़े हैं वहां का वैल्यू तो जीरो ही होगा ना, जहां पे आप खड़े हैं वहां का वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा, अब तो कहीं नहीं जा रहा है ना। चलिए इसका वैल्यू अगर जीरो होता है, इसीलिए इसको ओ मानो या जीरो मानो, बात एक ही। इतना बात समझ में। उसके बाद इसके जब आप जाइएगा इधर, है ना, इधर जब जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहीं से जब आप ऊपर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि आप अगर एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिएगा, जैसे कि हम लोग का दोनों हाथ होता है ना, अगर दोनों हाथ ये होता है और दोनों हाथ में से सबसे ताकतवर हाथ कौन मानते हैं हम लोग, दाहिना हाथ मानते हैं। क्यों दाहिना हाथ मानते हैं, क्योंकि हम लोग इससे सारा काम इसी से करते हैं और सच में ताकतवर ही होता है, ठीक है। तो और अगर हम ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो गिनते हैं कि को चढ़े, है कि नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग चढ़ते हैं तो गिनते हैं। तो इसीलिए हमारे दाहिने साइड हमेशा क्या होता है, प्लस का होता है, ऊपर क्या होता है, प्लस का होता है।
लेकिन अगर यही से अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो मान लिया अगर सीढ़ी उतरते हैं तो हम लोग गिरते हैं, कोई को उतरे हैं, है ना, तो यानी कि माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। और यहां से अगर हमारे मान लीजिए बाया साइड में जाते हैं तो बाया साइड में जाहिर सी बात है कि और ताकत कम होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब ये तो समझ में आ गया कि भाई प्लस होगा माइनस होगा, इतना तो बात समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि डिस्टेंस खींचेंगे। क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए इसको मिटा दे, आप समझ जाओगे। चलो ठीक है, चलिए अब यहां से क्या करेंगे, हम इसको बांट देंगे। सेम जितना भी हम लेंगे ना, जितना भी एक गैप लेंगे उतना सबका गैप होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, प्रेस करके आगे जाएगा। देखिएगा ये 0 से लेकर 1 के बीच में जितना गैप होगा उतना ही 1 से लेकर 2 के बीच में होगा, 2 से लेकर 3 के बीच में होगा, यानी कि गैप कितना सेम होना चाहिए। उसी तरीके से ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, और ये जरूरी नहीं है कि आप इधर 7 खींचे हैं इधर भी 7 ही खींचेंगे, आपको जितना चाहे खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां जाइएगा तो क्या होगा? -1 -का क्या होगा? -1 -2 -3, जितना चाहे खींच सकते। ठीक है, ये बातें आप समझ में आ गए आप। तो इसमें आपने देखा कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है, x और y। पूरे कहानी में x और y ही है कि नहीं? तो अब आप काम करिएगा, कहीं भी जाएगा तो साथ में कौन जाएगा? x और y ही जाएगा। और आपने देखा है अभी कि मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 5x² 7x + 2 मान लीजिए बराबर 0 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी y मान लीजिए। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये देखिएगा, ये पहले x था फिर बाद में y था कि नहीं था? फिर उसी तरीके से हम लोग अगर चाहें यहाँ पे 7x और 2y बराबर 3 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 से इधर भी आ सकता है ये और उधर भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी पहले देखिए x और y है, तो इस तरीके से सीक्वेंस में भी लिखते हैं, x और y लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो इसमें भी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो पहला वैल्यू किसका होगा? x का होगा, दूसरा किसका हो जाएगा? बस समझ में, पहला किसका? x का और दूसरा किसका? y का। क्लियर है? तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिख लिए और इसको हमने सेपरेट किया, तो माना कि y बराबर क्या हो गया? तो यहाँ पे y बराबर 1 हो गया, तो 2x + 3y है ना, तो y की जगह पे क्या लिख दिया हम लोग? 1। तो यहाँ पे क्या बच गया? ये 3 × 1 = 3, तो ये आपको 2x 7 माइनस इधर प्लस में क्या है 3 है, तो क्या करेगा? माइनस में करेगा। तो 2x बराबर क्या हो गया? 4। x बराबर क्या बनेगा? 4/2, क्योंकि इधर गुना में तो जाके भाग करेगा, तो 2 से 2 कट गया, क्या रहेगा? 2 2 4। अब इस बॉक्स में क्या कीजिएगा ना, x का वैल्यू कितना आया है? 2, y का वैल्यू कितना माने थे? 1। ठीक, इतना बात समझ में। उसके बाद आप कुछ और नंबर ले लीजिए, खा लीजिएगा। मान लीजिए कि अब यहाँ पे यहाँ पटेगा कि नहीं जी? नहीं हटेगा ना, तो यहीं पे ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब y बराबर क्या ले सकते हैं हम लोग? y बराबर कुछ और ले लीजिए, और तो y बराबर अगर मान लीजिए 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 एक जाएगा उधर, तो फिर बटा में आ जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा, तो 3 ले लीजिए, कोई बात नहीं। x बराबर क्या लीजिएगा? y बराबर 3, क्या लीजिएगा? 3। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिया था कि 2x + 3y बराबर क्या था? 7। तो यहाँ पे हमने लिया 2x और ये हुआ प्लस में 3, y का वैल्यू कितना था? 3 बराबर क्या आ गया? 7। तो ये हो गया आपको 2x बराबर 9 बराबर 7, तो 2x बराबर क्या आ गया? 7 - 9। तो यहाँ पे आ गया कि 2x बराबर माइनस का 2, x बराबर क्या आ गया? 2/2, इधर गुना भागा में जाएगा कि नहीं जाएगा? -1। y का वैल्यू कितना था? 3, x का वैल्यू कितना आ गया? तो इतना ही को हम समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बाकी आगे देखा जाएगा। ठीक है, देखिए
अब आपको करना क्या है, इस वाले लाइन में आ जाए, इस वाले लाइन में आइए। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना देखे तो 2, यहाँ पे x में 2 है, ठीक है, और y का वैल्यू कितना है 1 है, तो y में यहाँ पे 1। इसको आगे बढ़ा के लाइएगा, सीधे एकदम सीधे लाइएगा इसको बढ़ा के, ठीक है, और इसको फिर ऊपर ले जाइएगा, सीधे ऊपर लेके जाइएगा। तो यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया कि नहीं मिल गया, आपको मिल गया ना। उसी तरीके से आप नेक्स्ट वाले में जाइएगा, x का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 1, यानी कि माइनस में 1 यहाँ पे आएगा। चलो अच्छा हुआ कि दोनों एक ही में आ गया, प्लस माइनस दोनों आ गया, ठीक है। चलिए y का वैल्यू यहाँ पे आ गया, x का वैल्यू कितना दिया है, सॉरी y का वैल्यू कितना आ गया 3, तो y का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसको आगे बढ़ा लीजिए इस तरीके से, ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाइए इस तरीके से। अब एक पॉइंट यहाँ बन गया कि नहीं बन गया। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से मिला दीजिएगा। देखिए तो ग्राफ खिंचा गया कि नहीं खिंचा गया, तो ये सरल रेखा में आया कि नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, एक बार समझाता है आपको। यहां देखिएगा x का वैल्यू हमें 2 दिया, y का वैल्यू कितना है 1, तो y वाला इसमें 1, इसको भी हम आगे बढ़ा एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में, फिर इसको भी ऊपर लग जाएंगे स्ट्रेट लाइन में। जहां दोनों एक दूसरे को कट करेगा यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा, और इस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं क्या 2 और 1, क्योंकि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, क्योंकि हमने पहले बोला था कि x का वैल्यू पहले लिखेंगे, y का वैल्यू। इतना क्लियर हुआ। उसी तरीके से अब x में क्या है माइनस का 1 है, x में क्या है यहाँ पे माइनस का 1 है, और y में क्या है प्लस का 3 है, तो y में प्लस का 3 यहाँ पे। इसको भी आगे बढ़ाइए एकदम स्ट्रेट लाइन में, इसको भी आगे बढ़ाइए ऊपर स्ट्रेट लाइन में, और जहां जाके मिलेगा वहां एक पॉइंट बनेगा, और यहाँ पे एक पॉइंट बना, यहाँ पे एक पॉइंट बना, दोनों पॉइंट को अपने का क्या मिला दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस x का वैल्यू 1 है और ये 3 है, जहां पे पॉइंट होगा ना उस पॉइंट की जगह पे हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले पे भी हम लिख सकते हैं, जगह मिलेगा तो हम इस पे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस का 7 बराबर 0 के ये ग्राफ है। तो आई होप कि ग्राफ आपको खींचने